है आपकी पवित्रता। स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, भजन करने से मन पवित्र होता है। इसलिए जब हम कोई भी कर्म कांड करते हैं, आचार्य जी आकर के आसन शुद्धि और तुम्हारी शुद्धि कराता है। पहले तो तुम्हें तन की शुद्धि करके देव घर में उपस्थित होना पड़ता है। वो तैयारी तुम अपने आप कर लेते हो, नहाना है, धुले हुए वस्त्र पहनना है। उसके बाद आचार्य आकर के मंत्र पढ़ के आपको पवित्र कराता है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्थांगतो पेवा। मंत्र पढ़ के आपको 3 बार जल देता है, और वो जल क्या करता है? आपकी बाहर की शुद्धि, आपके अंदर की शुद्धि और आपके मन की शुद्धि, माने मन, वचन और कर्म 3 बार आपको आचमन कराता है। या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सभा या व्यंतरा शुचि ही। हम जब देव घर में पूजा करने को तैयार हैं तो हमें इस पर ध्यान देना होगा, तन शुद्ध हो और मन शुद्ध हो और आपका भाव शुद्ध हो। परमात्मा आपकी सामग्री नहीं देखता, परमात्मा आपकी सामग्री नहीं देखता, परमात्मा आपका भाव देखता है। परमात्मा ने सबके लिए सुलभ किया है। वो जानता था सब नहीं कर पाएंगे, और कलयुग में तो जो भी वस्तु उन पर चढ़ती है कोई पवित्र होगी ही नहीं। ना तन पवित्र है, ना मन पवित्र है, ना जो वस्तु अर्पण की जा रही है वो शुद्ध है। ना तन शुद्ध, ना मन शुद्ध, ना धन शुद्ध। परमात्मा जानते थे कलयुग में जो हमें वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं वो भी शुद्ध नहीं होंगी, तो उन्होंने सबका कट ऑफ कर दिया और कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कहीं नहीं लिखा मेवा की, खोआ की हमें चढ़ाओ, मेवा चढ़ाओ। कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आज अगर शुद्ध है, बाजार में मिठाई शुद्ध नहीं, प्रकृति शुद्ध है, पेड़ है लेकिन वो शुद्ध है, उसका पत्र शुद्ध है, फूल शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, फूल शुद्ध है। फलम, फल स्वीकार किया। लोग कहते हैं अब इस विज्ञान युग में फल के साथ भी छेड़छाड़ होने लगी है, फलों में भी मिलावट चालू है। तो मन जल, जल को भी दूषित कर दिया। किसने कर दिया? इंसान ने। मिलावट कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है, और बनता है मैं धार्मिक हूं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, ये तुम अपने रोल को अदा नहीं कर रहे हो, इसकी सबको सजा मिलेगी। आज इंसान ने गौओं के लिए जो जगह छोड़ी जाती थी उस पर अधिकार कर लिया। मंदिरों में जो भक्तों के लिए जगह खाली छोड़ी जाती थी वहां बिल्डिंगें बना ली, वहां भी व्यापार चालू हो गया। फलदार वृक्ष लगाए जाते थे जिससे न जाने कितने जीव पलते थे, कितने पक्षी पलते थे। किसने पेड़ों को खत्म कर दिया? इंसान ने।
जीवों की जीविका मेट दी, गायों का चारा मेट दिया, और कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम धार्मिक हैं। कितने जीव परेशान हैं जिन्हें अपनी जीविका बरगद, पाकर, गूलर, जामुन, आम इत्यादि खा के अपना गुजारा करते थे। बंदर जंगलों में रहते थे, अब जंगलों में कांटेदार पेड़ हैं, खाएं तो खाएं, रहें तो रहें, और जाएं तो जाएं कहां। परेशान हैं। किसने परेशान किया? इंसान ने। और कहता क्या है? मैं परेशान हूं। तुमने अपने इंसान को भूल करके, इंसानियत को ताक पर रख करके हैवानियत को धारण कर लिया है, और कहते हैं हम पवित्र हैं, हमारी पूजा देवता स्वीकार करेंगे। अरे जहां हैवानियत है उसकी पूजा क्या देवता कोई लेगा? तुम हैवानियत छोड़ करके इंसानियत को अपनाए तो हमारा काम चल जाएगा। दे डालो अपने को नसीहत, दे डालो अपने को नसीहत, नीयत मेरी सुधरे, नीयत मेरी सुधरे, मानव जन्म मिला मुश्किल से, मानव जन्म मिला मुश्किल से, ये जीवन ना बिगड़े, ये जीवन ना बिगड़े। सत्य वचन बोलो सभी, सत्य वचन बोलो सभी, सत्य करो व्यवहार, सत्य धर्म धारण करो, सत्य तेरा आधार, सत्य तेरा आधार। सत्य ही स्वधर्म है, सत्य ही सनातन है। सत्य को धारण करोगे आपका सनातन धर्म सिद्ध हो जाएगा। आधार तो हमारा असत पर है, सत्य की चर्चा करते हैं, आधार असत्य का लेते हैं। चर्चा सत्य की है, आधार असत्य का है। देवताओं के पास चालाकी नहीं चलती, देवता आपसे बड़े हैं। जिन राम को पाने के लिए देवता भी आराधना करते हैं, इस भारत भूमि पर मानव जन्म लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं। ये मुक्त हैं, मुक्त प्राणी। देवता बन जाता है और बंधन में बंधा हुआ प्राणी जीव बन जाता है। देखा होगा आपने, देवता भी आराधना करते हैं। किसकी? रमैया राम की। तीन ब्रह्म सनातन हैं, परब्रह्म, ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म और माया ब्रह्म। माया भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी हैं। ये मिट नहीं सकते। पर ब्रह्म सबका गुरु है, देवताओं का भी गुरु पर ब्रह्म और हम सब लोगों का भी गुरु पर ब्रह्म। पर ब्रह्म है वही सतगुरु है। तुम्हारा गुरु स्वयं तुम हो।
तुम्हारा गुरु कौन है? लोग कहते हैं हम गुरु करे आए, हम फलान करे आए, ढिकान करे आए। तुम्हारा गुरु तुम स्वयं हो। अपने गुरु को पहचानो। आत्मेव केवलम गुरु, आत्मेव केवलम गुरु। तब आपको सद्गुरु मिलेगा। सद्गुरु क्या करेगा? अपने वचनों से तुम्हारे मन को शुद्ध कर देगा। तुम्हारे अंदर के जो बेकार हैं उनको निकाल के फेंकेगा। तुम्हारे मन को पवित्र करेगा। मन पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र होगी, बुद्धि पवित्र होगी तो विवेक जागेगा। इसलिए कहा गया है बिन सत्संग विवेक न होई। हम सत्संग करें, हम सत्य की चर्चा करें, हम परमात्मा का भजन करें। जल को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है और मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। मंत्र से मन शुद्ध होता है, मंत्र से मन नम होता है। जब मन नम हो जाएगा तो आप सत मार्ग पकड़ेंगे। और जब तक आप मन के वशीभूत हैं तो मन तो बानर है, उछल कूद लगाएगा। मन ही तुम्हारा मित्र, मन ही तुम्हारा शत्रु। बस अलट पलट है। नम है तो मित्र है और मन है तो बस माया में फंसना ही है। इसलिए अपने मन को नम कर दो। दिल की आवाज सुनो। लोग क्या कहते हैं? कहते सब हैं लेकिन मानते नहीं। मन की आवाज सुनोगे धोखा हो सकता है, लेकिन दिल की आवाज कभी धोखा। अच्छा काम करने चलते हो, दिल की धड़कन बढ़ती है क्या? और कोई गलत काम करने चलो तो दिल की धड़कन बढ़ती है। दिल कहता है ये गलत है, लेकिन मन हावी हो जाता है। सभी तो कर रहे हैं, हमें करने में क्या है? हम इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, जान भी जाएगा कोई तो हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? सरकार हमारी, शासन हमारा, प्रशासन हमारा, क्या करोगे? क्या बिगाड़ लोगे? जिसका मन शुद्ध नहीं है वो स्वार्थी होगा, और स्वार्थ है वहां अभिमान होगा। संतों के पास कोई भी कर्म स्वार्थ का नहीं होता है, निस्वार्थ होता है, परोपकार की भावना को लेकर के होता है। क्या संत के पास धन नहीं होता? तुम तो इतना कई पीढ़ियों तक कमाते रहो, तुम्हारे पास धन नहीं होगा। धन होगा भी तो तुम्हारे पास सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, दया नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी। होगा क्या? अभिमान। जहां अभिमान है और वो प्राणी चाहे कि हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, उसे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। हाँ, उसका पतन जरूर हो सकता है। हो सकता है उसे मानव जन्म भी न मिले दोबारा, उसे एक सीढ़ी नीचे आना पड़ेगा। इसलिए गुरु दर्शन को जाइए, तज ममता अभिमान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे गुरु कोई हत्यारा थोड़ी है जो तुम्हारा शीश काट देगा। शीश काटने का मतलब है अभिमान को हटा करके जाओ। आज लोग संतों से मिलने भी जाते हैं तो अभिमान लेकर के जाते हैं। मेरे साथ धन की कमी नहीं, अभिमान है। वहाँ धन चाहे 1 रुपया दे आओ, 1 करोड़ दे आओ, अभिमान से हुआ धन भी परमात्मा को स्वीकार नहीं है।
और भाव से दिया हुआ, मेहनत की कमाई का दिया हुआ, पसीने की कमाई यदि 1 रुपया भी है तो भी परमात्मा स्वीकार करता है और तुम्हारा भंडार भरता है। यदि आपकी अनीति की कमाई है, बेईमानी से कमाई है, किसी पे जबरदस्ती ब्याज दर मूल लगा करके इकट्ठा किया है, ऊने दूने चौगने पैसा कमाने के लिए मिलावट शुरू है, ऐसे इंसान चाहें कि हमें दोबारा मानव जन्म मिलेगा, क्या मिलेगा? ना आगे जन्म मिलने वाला है और इस जन्म में भी सुखी रहने वाले नहीं हो, चाहे हीरे की खदान ही क्यों तुम्हारे पास ना हो।